बड़े लोग पोस्टर ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीज का ला रहे हैं, अपने किस कार्यों की असफलता का ये पोस्टर ला रहे हैं और वो पोस्टर दिखा रहे हैं और कोई सदन इतने दयालु हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष में भी जाकर के आपकी आवाज नहीं बदली, की आदत नहीं बदली। आप उसको सुधारिए, मेरा आग्रह है, इसको सुधारिए। हम लोगों ने और किताब ले माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहीं से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको आपके आसन पर कोई कागज फेंकने का इंटेंशन नहीं। महोदय आज जो नहीं, सुनील जी महोदय जब बोल रहे माननीय सदस्य ऐसा नहीं करे। हो गया बोलिए महोदय। वहीं लोकसभा से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, न जाने कौन चाह नहीं, इनका आचरण क्या लोकसभा राज्यसभा हो गया, माननीय चलने दे रहे हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ, लेकिन आज आखिरी दिन, 5वें दिन भी हंगामा जमकर हुआ। देखिए, बिहार विधान परिषद की आपको तस्वीर दिखाई जा रहे हैं। जब सदन की कार्रवाई के पहले ही हिस्से में, यानी कि शुरू होते के साथ ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, उसके बाद ही विवाद बढ़ता गया। अब बारी थी सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को नियमावली पढ़ाई। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, देखिए विपक्ष में थे तब भी बोलते थे, सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई है। अब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को खेद प्रकट करना होगा, उन्होंने गलती की है। क्या गलती की है, इस पूरे वीडियो में देखिएगा। कारी शोएब आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने भी बीजेपी को आईना दिखाया है। तो वहीं विपक्ष की ओर से नवल किशोर यादव ने भी मोर्चा संभालते हुए कई उदाहरण दिए हैं और नियमावली का पाठ उन्होंने भी पढ़ा है। एक दूसरे को नसीहत देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने खूब जमकर एक दूसरे की आलोचना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त वहीं मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सदन में जब खूब हंगामा हुआ, माहौल गर्माता गया, क्या कुछ बातें सामने निकल के आई, जरा आप भी तो सीखिए। ये जिस समय मैं सूचना के सवाल पर खड़ा था और निंदा प्रस्ताव की मांग कर रहा था कि जरासंध हमारे बिहार के अस्मिता के प्रतीक हैं, उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने जिस तरह का आचरण पेश किया है और खास करके विपक्ष के नेता द्वारा जिस तरह की बात अभी चर्चा हो रही है, अगर सदन में खेद प्रकट नहीं करते हैं तो जो अपने यहाँ आचार समिति है, आचार समिति को इस मामले को दे दिया जाए। माननीय सदस्य सुनील सिंह। परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली क्या केवल हम ही लोगों पर लागू है? क्या नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लागू नहीं होता है? आज महोदय हमारे पूर्व के जो निवर्तमान सभापति जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको स्मरण होगा और हमारे नेता प्रतिपक्ष काफ़ी सुलझे हुए दिखते हैं और हम लोगों ने इनका तो काफ़ी सम्मान भी किया जिस दिन ये नेता प्रतिपक्ष हुए इस सदन में, कि भाई एक सुलझे हुए व्यक्ति बने। और आज जो लोगों ने देखा, जो लाइव पूरे बिहार की जनता ने देखा, जिनके समस्या को हल करने के लिए सभी माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से इस आसन का इन्होंने अपमान किया है, इस पूरे सदन का अपमान किया है, पूरे बिहार के जनता का अपमान किया है। और महोदय जिस तरह से इन्होंने पर्चा फेंका आसन की ओर, यह कतई क्षम्य नहीं है। महोदय हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो नियमावली आचार समिति के नियम के 290 के कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है महोदय, कि जो आसन के प्रति इन्होंने असम्मानजनक व्यवहार किया है, अशोभनीय किया है, इसको हम लोग पूरे शर्मसार हैं। जितने माननीय सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सभी हम लोग शर्मसार हैं और हम अनुरोध करना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से, सदन की ओर से, कि इस मामले को निश्चित रूप से आचार समिति को रेफर करना चाहिए महोदय, और इनको तुरंत। अभी जो सभापति जी उठे हैं, सिंपल एक पर्चा दिखाने पर, हम तो रोज का घटना देख रहे हैं महोदय कि इतने बड़े बड़े लोग पोस्टर ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीज का ला रहे हैं, अपने किस कार्यों की असफलता का ये पोस्टर ला रहे हैं और वो पोस्टर दिखा रहे हैं और कोई सदन इतने दयालु हैं,
आसन इतना दयालु है इनके प्रति हो गया। कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है महोदय। सिंपल पर्चा दिखाने पर हमारे ऊपर बैठ 2 जाए, बार माननीय निलंबन सदस्य की सुनील जी, कार्रवाई बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष साहब, ये अपने नियम हो गया, बात समझ लिए, बात समझ लिए, बात हो गई। लोकसभा में माननीय सदस्य सुनील भाई, ये आचरण है। माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए, लोगों का आचरण माननीय सुनील बाबू, माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बिहार के बैठिए। अनुसार हो रहा है। आप बिहार की जनता फेंक रही है महोदय। महोदय, यही आचार संहिता है माननीय महोदय। सदस्य बैठ जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष, माननीय सदस्य बैठ जाए, सुनील बाबू। बैठ जाए। नहीं, माननीय सदस्य बैठ जाए। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष में भी जाकर के आपकी आवाज नहीं बदली, की आदत नहीं बदली। आप इसको सुधारिए, मेरा आग्रह है, नहीं सीखा। इसको सुधारिए। हम लोगों ने और पर्चा किताब नहीं लेना उछला है। माननीय माननीय संसदीय कार्य हम लोग कभी भी मंत्री, माननीय मंत्री संसदीय किताब रख कार्य, ले, माननीय तो मंत्री नहीं संसदीय जाता कार्य, है। माननीय मंत्री संसदीय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष साहब, विजय चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातों से कह रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात आग्रह करता हूँ, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यहाँ कई दिनों से चर्चा होने की बात हो रही थी, खुलकर चर्चा नहीं हुई। माननीय सदस्य नौ, सभापति महोदय, ये सदन कार्य संचालन नियमावली और भारत के संविधान दोनों से चलता है महोदय, और लोकसभा राज्यसभा के उदाहरण से भी उद्धृत होते हैं, और पुरानी परंपराओं के आधार पर भी ये सदन चलते हैं और चलता आया है महोदय। और हम लोग सदन में देखते भी हैं, सम्राट चौधरी जी ने कहीं से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको आपके आसन पर कोई कागज फेंकने का इंटेंशन नहीं, वो कागज बेल में इस तरह किए स्लिप करके गिर गया महोदय आपसे, और नीचे बेल में गिरा महोदय। महोदय आज जो नहीं, सुनील जी महोदय जब बोल रहे थे माननीय मंत्री, माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय सदस्य ऐसा नहीं करे। हो गया, बोलिए। महोदय, इस सदन में पिछले 26-28 वर्षों से मैं हूं, इसी सदन में ये टेबल पलटे जाते थे, इसी सदन में, और उस सदन में तो पुलिस को घुसा के विधायकों को मारा गया। इस सफाई के कौन बात है? लोकतंत्र में तो इस सदन में होते हैं, बहुत दिन भी नहीं हुआ है जो विधायकों को पीटा गया घिसेट के पुलिस से, मार्शल से नहीं। मैं उसके तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। और कार्य संचालन नियमावली की बात कर रहे थे सुनील जी, आप कार्य संचालन के नियमावली के एक अंश को आप लागू करेंगे तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हम भी आपके आसन हमारे लिए भी है, उनके लिए भी। और बहुमत के आधार पर अवधेश बाबू जो कह रहे थे महोदय, मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर मावलकर साहब ने कहा है, सच्चे लोकतंत्र, आप देख लीजिए कुटकुटाहट बढ़ने लगा, एक कुटकुटाहट बढ़ने लगा महोदय। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है। बात करने नहीं दी महोदय, लोकतंत्र के तकाजा में जो प्रथम जो स्पीकर थे, उन्होंने कहा है, सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों विनियमों अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। जो आज लोकतंत्र के सच्ची भावना के लिए शराब पर मरे हैं, उनकी संवेदना लेके आए हैं महोदय। यदि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यदि संसदीय सरकार कार्य केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा गया तो इसका चला पाना संभव नहीं होगा। सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, नहीं होगा। यदि हम केवल बहुमत के आधार पर कार्य करेंगे तो हम फासिज्म, हिंसा और विद्रोह के बीच जाएंगे।
अगर जनसंख्या पर ये प्रथम जो वहां के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उनका है, विद्रोह के बीज बोएंगे यदि इसके विपरीत हम सहनशीलता की भावना, स्वतंत्र रूप से चर्चा की भावना और समझदारी की भावना का विकास कर पाएंगे तो हम सही लोकतंत्र की भावना को इस्तेमाल करेंगे। हो गया सदन में महोदय, हो गया कार्य संचालन नियमावली और यह कहना जबरदस्ती किसी तरह इस लोकतंत्र में, तो पूरे दोनों सदन के इतिहास को उठा, बहुत सीनियर लोग हैं, विजय चौधरी जी भी सीनियर हैं और मुख्यमंत्री जी तो सबसे सीनियर हैं। इस सदन में और उस सदन में जहां बहुत लोग एकत्रित होते हैं महोदय, और सम्राट चौधरी जी को और किसी माननीय सदस्य को आसन से कोई ग्रीवांसेस नहीं हो सकता है। आप हमारे अभिभावक हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो आप ऐसा ही एक गड़ेरिया के तरह, कि एक गड़ेरिया 100 भेड़ी को चराता है महोदय, और एक भेड़ छूट जाता है कहीं तो वो 99 भेड़ को एक जगह देखता है तो छोड़ के और छूटा हुआ भेड़ को लाने जाता है, और जब वो भेड़ को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाता है तो उस भेड़ को कंधा पर लाता है, उसको चला के नहीं लाता है, उसको मारता नहीं है। और जब गड़ेरिया से पूछता है कि इसको जो छूट गया था उसको कंधे पर ला रहे हैं, तो वो कहता है ये कमजोर हो गया है, भटक गया था। हम इसके अभिभावक हैं, अभिभावक भटकने वाले लोग पर ही नजर रखते हैं महोदय, इसलिए आप अभिभावक हैं, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता है। और अननेसेसरी जो इल्जाम दे रहे हैं, और लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत के आधार पर भावनाओं को नहीं माननीय सदस्य, नहीं यहाँ कर सकते बहुमत की कहाँ कोई बात हो रही है? इसलिए ये बात बहुमत की बात कहाँ हो रही? महोदय, कहाँ कोई मतदान हो रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, आप आदरणीय है, लेकिन जो लोग इस तरह के इल्जाम लगा के भटकाना चाहते हैं सदन को, मैं उसको कंडेम करता हूं। चलिए माननीय, हो गया माननीय सुनील बाबू, हो गया माननीय सुनील। सवाल यह है कि सदन का गरिमा बरकरार रहे, आसन का गरिमा बरकरार रहे, तो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष खेद प्रकट करते हैं या नहीं? सवाल इसका है आज सवाल इसका है महोदय, सवाल इसका है महोदय कि क्या यह नियमावली केवल हमें आगे इनके ऊपर भी लागू है? लोकसभा अगर महोदय अगर यह पूरे सदन के लिए लागू है महोदय, तो यह मामला आप खेद अगर नहीं प्रकट करते हैं महोदय, तो यह आचार समिति को जाना चाहिए कि नहीं महोदय? बैठ जाइए सुनील, हो गया, बात आपने कह दी। महोदय, शॉर्ट में कहिए जरा, संक्षिप्त में। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का जो मिसाल दे रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं माननीय सदस्य, वहीं लोकसभा से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, न जाने कौन नहीं, इनका आचरण क्या लोकसभा, राज्यसभा हो गया माननीय सदस्य, चलने दे रहे हैं क्या? पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है। माननीय सदस्य कारी जी गलत नीति के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर सीबीआई, ईडी या इलेक्शन कमीशन को मिला करके जो विपक्ष को दबाया जाता है, उनके यहाँ छापामारी की जाती है, और उसी को पढ़ रहे क्या अपने माननीय सदस्य, अपने नेताओं को तो बताएं। माननीय सदस्य कारी हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य प्रमोद बाबू, जरा अनुमति लेके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेहरबानी करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति महोदय, जीवन आपन का शक्ति दे, इसके लिए हम लोग मौन धारण करेंगे। महोदय, ये देखिए गुजरात में 57 लोगों की मौत 4 महीना पहले जहरीली शराब पीने से हुई थी। क्या वहां के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया? ये देखिए, ये हिंदुस्तान खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं। और देश में सबसे ज्यादा शराब से मौत यूपी में हुई है। इन्होंने आचरण किया है महोदय। चलिए हो गया। एक माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए। माननीय सदस्य करिए, बैठ जाए। सारी बातें आ चुकी है, दोनों तरफ से सारी बातें आ चुकी है, उसको हम अपने दिखवा लेंगे, अपनी तरफ से जो भी निर्णय लेना है ले लेंगे। माननीय सदस्य बात, चलिए इसको आगे बढ़ाया जाए आप काम को। तो एक दूसरे को जब नियमावली का पाठ पढ़ा रहे थे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग, तो कैसे कई उदाहरण दिए गए, ईडी, सीबीआई की भी चर्चा हुई, खूब हंगामे भी हुए, नाराबाजी भी हुई, और इशारों में तंज भी कसे गए। आपने देखा आखिरी दिन भी सदन की गर्माहट कैसे बरकरार रही, जहरीली शराब को लेकर
सदन की गर्माहट जब शुरू हुई, सदन में कई सारे जो नेता थे उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन सरकार के ओर से नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया, जहरीला शराब पियोगे तो मरोगे, सरकार मुआवजा नहीं देगी। ये तो काफ़ी बड़ी बुरी बात है, बुरी चीज़ है। शराब पीना ही नहीं चाहिए, ये साफ साफ कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये संकेत दे दिए कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन शिथिलता तो बिल्कुल नहीं आने जा रही है आने वाले समय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।